हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आफ्टर कंप्लीटिंग द रिलेशंस वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फंक्शन। तो क्या है बेटा फंक्शन? ए फंक्शन इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक फंक्शन भी बेसिकली एक रिलेशन को ही बोलते हैं। एक जो स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा उसको मैं बोलूँगा फंक्शन। तो बेटा कैसे डिफाइन करेंगे इसको आप? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी आप दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लो, तो देन एफ सच दैट ए टू बी, या मैं इसको ऐसे भी रीड कर सकता हूं, एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन, मैपिंग और कोरेस्पोंडेंस। इसके तीन नेम है बेटा, फंक्शन बोल दो, मैपिंग बोल दो या कोरेस्पोंडेंस। कब बनेगा ये फंक्शन एफ ए से बी में? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ए का कोई भी एलिमेंट लो, वो बी के यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए? एसोसिएट का मतलब कनेक्ट होना चाहिए बेटा। तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? फंक्शन। रिलेशन में क्या होता था? बेसिकली सबसेट था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फंक्शन भी किसका सबसेट होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन रिलेशन में कंडीशन नहीं थी, फंक्शन में कंडीशन है क्या? कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो उस रिलेशन को हम नाम दे देंगे फंक्शन। तो फंक्शन भी क्या है? एक रिलेशन। तो यहां से एक पॉइंट आउट किया जा सकता है, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। अब मैं फंक्शन को इन अदर वर्ड्स ये भी मैं बोल सकता हूं बेटा, फंक्शन बेसिकली क्या होगा? एक मशीन होगा। मशीन में जैसे आप इनपुट डालोगे आपको आउटपुट मिलेगा, तो जो इनपुट डालेंगे मशीन में तो वो फंक्शन का क्या बन जाएगा? डोमेन। और जो आउटपुट मिलेगा वो फंक्शन का क्या बनेगा? रेंज। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए हुए हैं बेटे, यहां पर ध्यान से देखना इन एग्जाम्पल्स को। फंक्शन की डेफिनेशन बनती है या नहीं बनती? मैंने दो सेट्स लिए हुए हैं ए बी, तो ए के एलिमेंट्स 1 to 6, बी के एलिमेंट्स ए डी सी। अब ध्यान से देखो, 1 की इमेज क्या है? ए, 2 की इमेज डी, सी की इमेज 6 की इमेज सी। एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, सो इट इज अ फंक्शन। सेकेंड पार्ट में ऑब्जर्व कीजिए आप, इसमें सेट क्या है? 1 to 6 सेम है बेटा। बी सेट में मैंने एक एलिमेंट और डाल दिया के, तो ए का हर एक एलिमेंट हमें क्या दे रहा है? एक यूनिक इमेज। यूनिक का मतलब सिंगल इमेज, तो ये भी क्या बनेगा? फंक्शन। थर्ड पार्ट को ऑब्जर्व कीजिए आप, ए में एलिमेंट्स हैं 1 to 6, 1 का इमेज डी, 2 का इमेज डी, 6 का इमेज डी। मतलब तीनों एलिमेंट का इमेज तो यूनिक है डी, लेकिन इमेज कैसा है? सेम। लेकिन डेफिनेशन क्या थी? इमेज क्या होना चाहिए? यूनिक। फिर चाहे वो सेम हो या फिर डिफरेंट, तो ये भी फंक्शन बनेगा। फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। अब फोर्थ पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको? 1 to 6, 1 का इमेज ए, 2 का इमेज डी, 6 हैव नो इमेज, 6 का कोई भी इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा बेटा जी। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए इसका आप। फिफ्थ एग्जाम्पल में मैंने लिया हुआ है सेट ए 1 to 6, बी सेट में देखो 4 एलिमेंट्स हैं, तो 1 का देखो आप इमेज क्या है? 1 की इमेज ए भी है और डी भी है। 1 के दो इमेज मिल रहे हैं यहां पर, तो यहां फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? फेल। फंक्शन की डेफिनेशन में क्या बोला गया था आपको? एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज मीन सिंगल। यहां तो एक एलिमेंट की दो इमेज हैं,
वन की दो इमेज हैं ए और डी, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा बेटा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब की कॉन्सेप्ट्स, इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, मैंने फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, इफ एनी एलिमेंट ऑफ ए हैव टू और मोर देन टू इमेजेस, अगर किसी एलिमेंट के दो इमेज हैं या दो से ज्यादा तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल कहां मिलेगा, फिफ्थ एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 2, इसको ध्यान दीजिए, इफ एनी एलिमेंट ऑफ ए हैव नो इमेज, अगर ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है तो भी वो फंक्शन नहीं बनेगा। इसका एग्जाम्पल देख लेना, फोर्थ जो हमने एग्जाम्पल लिया था, देखो 6 का कोई भी इमेज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं था। अब जरा थर्ड पॉइंट को देखिए आप ध्यान से बेटा, क्या है थर्ड पॉइंट में, इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज, तो वो फंक्शन बनेगा। ये कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, तीनों एलिमेंट का इमेज सेम है तो ये फंक्शन बनेगा। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो फर्स्ट टाइप क्या आता है बेटे, वन वन फंक्शन, नाम से ही है बच्चों वन वन। तो वन वन में क्या होता है, एक फंक्शन लिया एफ ए से बी में, उसको वन वन कब बोलेंगे आप, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, ए के डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज अगर मिलेंगी तो वो आपका फंक्शन बनेगा वन वन। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और यहां भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया है आपको, वन की इमेज टू की इमेज 4, 3 की इमेज 6, every element have unique image, single image, so it is one function, one element one image। सेकेंड टाइप आएगा बच्चों मैनी वन फंक्शन, नाम से ही है बेटा मैनी वन। तो एक फंक्शन मैनी वन कब बनेगा, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी, ए के बेटा जी डिफरेंट एलिमेंट्स लेने पर भी इमेज अगर सेम आए तो वो फंक्शन कैसा बनता है, मैनी वन फंक्शन। वन की इमेज 6, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 6, ईच एलिमेंट हैव सेम इमेज, so it is called many one function। नेक्स्ट टाइप onto function, एक फंक्शन लेंगे एफ ए से बी में, onto आप उसको कब बोलेंगे, बी का आप कोई भी एलिमेंट लो, every element y belongs to b have at least one pre-image in a, बेटा बी सेट का कोई भी एलिमेंट लो, उसका कम से कम एक प्री इमेज मिलना चाहिए सेट ए में। देखो आप सुनो ध्यान से, वन का इमेज क्या है 4, तो 4 का प्री इमेज 1, 2 का इमेज 6, 3 का इमेज 6, तो 6 के यहां कितने प्री इमेज हैं 2। तो मैंने बोला बी का कोई भी एलिमेंट लो, उसका कम से कम एक प्री इमेज, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। तो यहां 4 का एक प्री इमेज है 1, 6 के 2 प्री इमेज हैं 2 एंड 3, तो ये कैसा फंक्शन बनेगा, onto। लास्ट टाइप इन दिस लेक्चर इनटू फंक्शन, एक फंक्शन ए से बी में लो, उसको इनटू कब बोलेंगे, बी सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिले आपको जिसका कोई भी प्री इमेज ना हो, तो उस फंक्शन को बोलेंगे आप इनटू फंक्शन। जैसे देखो एग्जांपल में 1 का इमेज 2, 2 का 4, 3 का 6, 2 का प्री इमेज 1, 4 का प्री इमेज 2, 6 का प्री इमेज 3,
8 और 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई भी प्री इमेज नहीं है बेटा, तो ये कैसा फंक्शन बनेगा, इनटू एक एलिमेंट मिलना जरूरी है बी में, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जिनका कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगा। प्री इमेज बोलो या रिवर्स इमेज।